अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा और हमारे कराची का कुछ नहीं हो सकता। क्या बात करूं, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। सब तो आप देख रहे हैं, लोग इस पे वीडियो भी बना रहे हैं। मैं भी अभी होकर आया हूँ, 3-4 घंटे वहीं था। अभी अभी मैं घर में घुसा, कोई 12 बजने वाले हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ कैमरा खोल के आपको दिखा सकूँ मंज़र, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, जो भाई बैठा हुआ है, जो शौहर बैठा हुआ है, उनके सामने बहस करूँ, लड़ूँ कि गलती किसकी है। गलती इंतज़ामिया की है, गलती गवर्नमेंट की है, गलती मेयर की है। आपको याद होगा, यही सिनेरियो, पूरा यही सिनेरियो 2012 में बल्दिया में भी हुआ था, बल्दिया की फैक्ट्री में। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि आग लगती है तो आग सबसे पहले जो है वो एग्जिट पॉइंट पे क्यों लगती है। गुल प्लाजा में कोई 24 या 26 एग्जिट्स हैं और लोगों को इतना मौका नहीं मिला कि वो वहाँ से भाग सकें। इतनी जल्दी आग लग गई। 10 मिनट में मैंने वहाँ, अभी मैं जहाँ था वहाँ पे मैंने एक बंदे को भी बोलते हुए सुना कि यार मैं तो सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने गया था, बाहर मुश्किल मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। मैं बाहर निकला था एटीएम से पैसे निकालने, मैंने फैमिली को बोला रुको मैं एटीएम से पैसे निकाल के आ रहा हूँ। उसके बाद 10 मिनट के बाद वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, बोल रहे कि आग लग गई है। मैं, यार ये सच है, मतलब आप मानो नहीं मानो, ये सच है। कुछ एक हफ्ता चलेगा, बोलियाँ लगेगी लाशों की, लाशों को उठा के किसी को मिलेगी नहीं मिलेगी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये हमारा हाल है। मैं तो, मतलब मेरी तो कोई इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। मैं भी जो देख कर आया उस मंज़र पे, मैं छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं बता सकूँ अपने दिल का हाल जो भी है। मतलब मुझे वो देख के तकलीफ़ हो रही थी, वो माँ को देख के कि यार इसकी जगह अगर मेरी माँ होती, इसकी जगह अगर मेरी बहन होती, जो यहाँ से सड़कों पे बैठी हुई है, कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ सर पे हाथ रख के इस तरीके से बैठी हुई है कि काश, काश मेरा बेटा भी बाहर आ जाए, काश जो मेरे रिश्तेदार अंदर थे वो बाहर आ जाए, इस उम्मीद पे। अल्लाह बेहतर जानता है कौन अभी अंदर हयात है, कौन अल्लाह को प्यारा हो चुका है, कौन शहीद हो चुका है, किसी को नहीं पता। जो बॉडीज़ निकल गई है वो निकल गई है। लोग चिल्लाते रह गए कि बचा लो हमें बचा लो। यही सिनेरियो, सेम यही सिनेरियो बल्दिया में भी हुआ था। बल्दिया की फैक्ट्री में लोग वहाँ चिल्लाते रह गए, लेकिन सब, मतलब वही हुआ, चल गए, सब खत्म हो गया। सारी फैमिली उजड़ गई। 1200 दुकानें। अगर मैं एक दुकान पे 4 बंदे भी पकड़ूं, अगर एक दुकान पे 4 बंदे काम करने वाले तो 6,000 बंदे ही हो गए। 1,000, 1,500 या 500 बंदा अगर होगा तो तकरीबन 7,000 बंदा अंदर था। 26 एग्जिट मायने रखती है। 26 एग्जिट कि आराम से बंदा निकल सकता है, भाग सकता है, बचाया जा सकता है। एक दुकान पे आग लगी और कुछ 5 से 10 मिनट के बाद पूरा मॉल जल गया। ये नहीं घुसती यहाँ, और हम कराची वालों के साथ यही होता है। बच्चा गिर गया नाले में, उसकी माँ चिल्लाती रही, तड़पती रही, एक दिन के बाद मिला। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं है। जो लोग वहाँ खड़े होते हैं, जो सबसे पहले पहुँच जाते हैं, वो कॉल्स कर करके बुला रहे होते हैं कि भाई एक्सीवेटर हमारे खर्चे पे भेज दो, आके बच्चे को निकाल लो, हमारे खर्चे पे भेज दो, पानी भेज दो, आग बुझा दो। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। 1200 दुकानें जल गई। अल्लाह ताला दे देता है, पैसे से कोई मसला नहीं होता, अल्लाह ताला कर देता है। जान बच जाती है, इंसान के अंदर जान होती है तो वो फिर मेहनत करता है, फिर उठता है, फिर कमा लेता है। लेकिन जो रहा ही नहीं, माँ बाप, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को
इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी थी, शॉपिंग करने गए, वापस नहीं आए। आप लोगों ने उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं लिया। अच्छा, मुझे इससे एक चीज़ याद आती है, अगर आपको फ़िरौन का याद हो, फ़िरौन ने भी यही किया था। जब उसे पता चला कि मेरी कौम में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो मुझे मारेगा, और उसने क्या किया, जुल्म ज़्यादती शुरू करा दी। लेकिन कुदरत कुदरत है, अल्लाह ताला अल्लाह ताला है। अल्लाह पाक ने उसको उसी के घर में पला। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी की जान बचानी पड़े, तो हम नहीं बचा सकते। और कराची वालों के मुकद्दर में ये लिख दिया गया है। कभी हमें टैंकर वाला कुचल देता है, कभी हमारे बच्चे नाले में गिर के मर जाते हैं, कभी हमारे बच्चे, बहन, भाई, बूढ़े, माँ बाप जल के मर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। एक झटके में आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद। आपका पैसा भी गया, आपके बच्चे भी गए, आपकी बीवी बच्चे जो अंदर थे वो भी गए, सब गए, सब गया, सब खत्म, बेड़ा गर्क सबका। अब हम, पता है क्या हो, एक हफ्ता में, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देखता आ रहा हूँ ना यार, मतलब मुझे पता है और सबको ही पता है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता ये वीडियो चलेंगी, बोलियां लगेंगी कि 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, मिलता है नहीं मिलता वो किसी को नहीं पता चलता बाद में, कि भाई उस फैमिली को मिला नहीं मिला, नहीं पता होता। हम लोग इतने बेहिस हो गए कि कोई भी अमीर आदमी हमें अपनी गाड़ी के नीचे रोक दे, कुचल दे, हमारी बोली लग जाएगी पैसों की, कि हमें इतना पैसा मिल गया, बस उनके पैसों की बोली लगा दो, अगले दिन केस क्लोज, खत्म कर। जज का बेटा दो बेटियों को, लड़कियों को मार देता है, गाड़ी के नीचे कुचल देता है, अगले दिन वो बाइज्जत बरी हो जाता है। कराची मुझे समझ नहीं आता, कराची कभी भी टैक्स बढ़ाना हो तो कराची सारा बोझ उठाता है, इलेक्ट्रिसिटी कराची सारा बोझ उठाता है, एक एक चीज़ में यहाँ के ताजिर, यहाँ के नौजवान, कराची गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट को अपना खून पसीना करके उनको, मतलब टैक्सेस के मद में इतना पैसा देती है, लेकिन ये हमारे साथ ही ज्यादती होती है। क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं, हमें तो उठना ही नहीं है, ना हम उठेंगे कभी ज़िंदगी में। हम ऐसे ही सोएंगे, हम 1-2 हफ्ता शोर करेंगे, ये वो फलाना निवाना, मेयर साहब ये हो गया, गवर्नमेंट साहब ये हो गया, बस फिर खत्म, टाइम टाइम पे बाहर में। कुछ नहीं हो सकता हमारा जब तक हम खुद कुछ नहीं करना चाहिए, तब तक अल्लाह ताला भी हमारी मदद नहीं। मैं आज देख कर आया, मेरा दिल सच में फट रहा था कि जब मैं देख रहा था वहां पर हो क्या रहा है। तब मैं, अच्छा, मैं जब जा रहा था तो रास्ते में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो अपने ऑफिस से आ रहे थे, जो अपने काम नहीं, बस जो लोग वहाँ हैं वहाँ हैं, बस खत्म। जिनकी ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहे हैं, घर आएंगे शायद बात कर लेंगे कि बहुत बुरा हुआ, अच्छा ठीक है, खाना लगाओ, खाना खाया, सो गया, सुबह ऑफिस जाना, ख़त्म हो गई कहानी। हमारी ज़िंदगी में ये लिखा हुआ। हमें इतना, हमारे दिलों में खौफ डाल दिया, इतना हमें ज़हनी, मतलब गुलाम बना दिया, हम गुलाम बन चुके हैं, हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। ये हमारी किस्मत में लिख दिया गया है। और मतलब कराची तो ऐसा कर दिया है कि कराची वालों को इतने हिस्सों में बांट दिया है, इतने हिस्सों में बांट दिया है, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, सराइकी, इतने हिस्सों में बांट दिया है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें इतनी मज़्हबी उसमें वो कर दिया है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ा जिगरा है भाई वो टिकटॉकरों का, यूट्यूबर्स का, कैमरामैन का, कि वो वीडियो ले रहे हैं, हाँ आपका कौन अंदर है, हाँ आपका कौन अंदर है, यार ये कुछ, ये। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी, बस मुझे जो लगा, बाकी मैं नहीं जानता, सबकी नीयत अल्लाह बेहतर जानता है, और पैसा बनाने के लिए पैसा बना रहे थे, व्यूज़ बना रहे थे, हाइप ले रहे थे। आपको लग रहा होगा कि मैं भी हाइप लेने के लिए, लेकिन नहीं। मुझे अगर हाइप लेनी होता ना तो मैं शायद वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाता, वहाँ इंटरव्यूज़ देता,
लोगों से पूछना, हाँ क्या हुआ आपके साथ, ये अच्छा ये हो गया, गवर्नमेंट देती कि पैसे। मैं घर पे बैठ के इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं ख़ास तौर पे इसलिए जल्दी घर आ गया कि यार अब तो जाग जाओ। अगर अभी भी नहीं जागोगे ना तो सच में कुछ नहीं हो सकता। कल को हम बैठे हुए, हमारे बीवी बच्चे भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। कल मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन निज़ाम हमें बनाना है। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, शऊर दी है, कुरान पाक दिया, हदीसें दी है, वाक़ियात बताए कि निज़ाम ऐसे होता है। निज़ाम हमने बनाना है। जितना अच्छा निज़ाम बनाएंगे उतने अच्छे से तरीके से सरवाइव करेंगे और अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ में बरकत डालेगा। अभी भी उठ गए तो ठीक है, नहीं उठे तो हो सकता है कि कल कहीं और आग लग जाए, कोई और जल जाए साथ में। सब अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अस्सलाम।